अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मसनून दुआओं का सिलसिला जारी है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको दुआ सिखाएंगे वो दुआ बहुत ही प्यारी है। इस दुआ में हम सीखेंगे कि हम अपने वालिदैन की परवरिश का हक किस तरह अदा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हर कोई चाहता है कि तोहफे के तौर पे कुछ पेश करें। तो प्यारे बच्चों, ये दुआ आप लोग अपने वालिदैन के लिए तोहफे के तौर पर पेश कर सकते हैं। ये दुआ सबको पढ़नी चाहिए, जिनके वालिदैन हयात हैं और जिनके वालिदैन नहीं हैं इस दुनिया में, वो भी अपने वालिदैन के लिए ये दुआ पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपने वालिदैन को तोहफे के तौर पर दुआ की सूरत में ये तोहफ़ा पेश कर सकते हैं। ये तोहफ़ा आपके वालिदैन को बहुत पसंद आएगा। तो प्यारे बच्चों, पहले हम अपने वालिदैन के हक में रहमत की दुआ की फजीलत भी सुन लेते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक आदमी का अल्लाह ताला जन्नत में एक दर्जा बुलंद करता है। तो वो पूछता है कि ए अल्लाह, मुझे ये दर्जा क्यों मिला है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे बेटे ने तेरे लिए बख्शिश की दुआ की है। चुनाचा वालिदैन के लिए बख्शिश और रहमत की दुआ करते रहना चाहिए। वालिदैन के लिए खुसूसी दुआ। रब्बिर रब्बिर हमहुमा हमहुमा कमा कमा रब्बयानी रब्बयानी सगीरा सगीरा रब्बिर रब्बिर हमहुमा हमहुमा कमा कमा रब्बयानी रब्बयानी सगीरा। सगीरा। इसका तर्जुमा भी सुन लेते हैं। ए मेरे रब, इन दोनों मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। तो प्यारे बच्चों, ये दुआ हम खुद भी याद करेंगे और सबको सेंड करेंगे। इस दुआ की बहुत ही फजीलत है अपने माँ बाप के लिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ये दुआ ज़रूर करें। अल्लाह ताला इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। जो नाफरमान औलाद हैं वो भी इस दुआ को पढ़कर अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह पाक उन बच्चों को भी नेक बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारे बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी बाजी। अल्लाह हाफिज़।